नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज मैं यहाँ पे किसी मोबाइल का अनबॉक्सिंग या फिर उसका कैमरा टेस्ट लेके नहीं आया, बल्कि एक ऑडियो प्रोडक्ट का मैं अनबॉक्सिंग एंड एक इनिशियल इंप्रेशन किया है वो लेके आया हूँ। तो आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ बोट रोकोज 295 वर्जन 2, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था अमेजॉन प्राइम डे के दौरान। तो उसका एक क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ उसका ऑडियो क्वालिटी भी चेक करेंगे, किस तरह से पेयर करना, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं तकनीकी वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ये मेरा नाइफ कैसा लगा अनबॉक्सिंग का वो भी आप मुझे बताइए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बॉक्स यहाँ पे आप देखें तो बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लग रही है। DAB जो सब लिखा हुआ है वो एम्बोस किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी दिख रही है क्वालिटी एंड देखने में भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड बॉक्स में यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ की स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जैसे ब्लूटूथ वर्जन 5 है, फास्ट चार्ज है, क्वालकॉम पावर्ड लो पावर कंजप्शन चिपसेट है, नॉइज़ कैंसलेशन, इमर्सिव ऑडियो, ड्यूल पेयरिंग वगैरह है। इस तरफ बोट की ब्रांडिंग है। एंड यहाँ पे 12 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम है, ड्यूल EQ मोड है, कॉल वाइब्रेशन अलर्ट भी है यहाँ पे आपको। तो जब फ़ोन आएगा तो ये ईयरफोन आपके वाइब्रेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर आप कहीं ट्रैफिक में है एंड आपको फ़ोन की रिंगटोन नहीं सुनाई देती है तो। उसके बाद वॉइस असिस्टेंट है, हाई ग्रेड सिलिकॉन फिनिश है एंड लाइट वेट है, तो वो तो हम चेक कर लेंगे कि कितने लाइट वेट है। पीछे की तरफ यहाँ पे आप देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। MRP लिखी गई है जो कि है 4990, लेकिन मुझे प्राइम डे में ये 1499 में मिला है। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे 3 कलर, एक्टिव ब्लैक, बोल्ड ब्लू एंड स्पिरिट लाइम। हमारे पास अभी ये एक्टिव ब्लैक कलर है एंड बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही आपको यहाँ पे ईयरफोन देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरह से, एकदम ही बढ़िया तरीके से रखे गए हैं। ओके, तो इसको एक बार निकाल लेते हैं। अच्छा मटेरियल है। तो यहाँ पे एक माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाता है चार्जिंग करने के लिए। टाइप C केबल नहीं दिया गया है, अगर होता तो अच्छा होता था। तो कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दिए गए हैं, अगर आपके कान में ठीक से फिट नहीं बैठता है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये वारंटी कार्ड है, ये प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है, मैनुअल वगैरह है, क्या क्या आता है अंदर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। ये किस तरह से कनेक्ट करना है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। तो ईयरफोन देखे तो कुछ इस तरह के आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे साइड पे बोट की ब्रांडिंग दी गई है दोनों ही तरफ एंड ये पूरा सिलिकॉन का बना हुआ है, तो इसको आप ऐसे मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी अच्छी लग रही है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर आप साइड में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ बटन्स देखने को मिल जाते हैं। तो वॉल्यूम का प्लस माइनस बटन है, उसके अलावा पावर ऑन ऑफ बटन है एंड उसके अलावा ड्यूल EQ मोड में अगर आप बेस मोड में जाना चाहते हैं तो इस बटन से जा सकते हैं। एंड यहाँ पे माइक्रोफोन दिया गया है, तो जब आप कॉल पे बात करते हैं तो आवाज़ क्लियर जाएगी। इस तरफ यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एंड चार्जिंग के लिए यहाँ पे आपको पोर्ट दिया गया है, तो माइक्रो USB पोर्ट है, तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे इसका जो ये केबल है इसकी क्वालिटी मुझे इतनी बढ़िया नहीं लग रही है, काफ़ी पतला लग रहा है। एंड ईयरफोन भी काफ़ी लाइट वेट लग रहे हैं। यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग है, डिज़ाइन कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये मैग्नेटिक है, बट इसका कुछ फंक्शन नहीं है एक्चुअल में, ये सिर्फ देखने के लिए है। यहाँ से प्ले पॉज नहीं होता है, वो आपको मैन्युअली ही करना पड़ता है। एंड ये भी आपको मेटालिक दिख रहा है, बट ये मेटालिक है नहीं, ये पूरा प्लास्टिक का ही है। कि अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखिए, ये मेटल का है, Realme Buds। एंड यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये हमने नया तरीका इन्वेंट किया है, प्लास्टिक है कि मेटल है वो देखने के लिए।
तो अभी एक काम करता हूँ, इसको मैं आपको पेयर करके दिखा देता हूँ किस तरह से करना है। तो पेयर करने के लिए यहाँ से आपको पावर की को प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे लाइट आ गई है, तो अभी पेयरिंग मोड में चला गया। फिर अपने फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोकॉज 295 आ गया है। तो बस इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे ये पेयर हो चुका है। तो चलिए अभी मैं एक काम करता हूँ, इसकी साउंड क्वालिटी किस तरह की है वो चेक कर लेता हूँ, ब्लूटूथ रेंज किस तरह की है। साथ ही साथ Realme Buds Air के साथ में कंपेयर करके भी देखता हूँ कि दोनों में साउंड क्वालिटी किस में बेटर देखने को मिल जाती है या फिर साउंड क्वालिटी में कितना फ़र्क देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इनिशियल इंप्रेशन के बारे में बात करें, इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसके बारे में बात करें तो बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है। और स्पेशली जो प्राइस पे आता है, ये 1500 रुपीज़ की प्राइस पे आया है। तो उस प्राइस में ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन है जो आप ले सकते हैं। जो नेक बैंड की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट है अंडर 1500। जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ इसकी साउंड क्वालिटी को मैंने कंपेयर किया था, Realme Buds Air है वायरलेस, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इन दोनों को मैंने एक के बाद एक टेस्ट किया था। इन दोनों में ही आपको सिमिलर साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। हाँ, वोकल्स एंड मिड टोन्स इसके जितने क्लियर नहीं है इसमें, बट जो प्राइस का डिफरेंस है वो भी आप देख सकते हैं। ये 1800 का है, ये 1500 में आता है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो साउंड क्वालिटी के मामले में यहाँ पे मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। उसके बाद मैंने कुछ कॉल्स भी लिए थे इससे, तो कॉल्स के मामले में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, सामने वाला पर्सन इजीली मुझे सुन सकता था। तो वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे एकदम ही बढ़िया लगी है। उसके बाद यहाँ पे कमियों की बात करें तो इनिशियली जो इसका केबल है, इसका जो बिल्ड है, जो क्वालिटी है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है। एकदम ही पतला है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी चीज़ों को ठीक से नहीं रखते, ऐसे कोई यूज़र है, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये टूट सकता है। एंड उसके अलावा यहाँ पे ये जो मैग्नेट्स दिए गए हैं, तो ये भी सिर्फ दिखावे के लिए, कुछ काम के नहीं है। ये भी मतलब ऐसे ही, इससे कुछ प्ले पोज वगैरह होता नहीं है। जो मैग्नेट है वो भी बहुत ही पुअर क्वालिटी के है, तो ऐसे स्टिक भी नहीं करते हैं, ज़्यादा देर तक रहते भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, जैसे वॉल्यूम अप डाउन के लिए कीज़ दी गई है एंड चार्जिंग के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा, जो कि उस चीज़ को तो अभी मैं टेस्ट करूँगा। अभी इनिशियल इंप्रेशन के बारे में बात करूँ तो इनिशियल इंप्रेशन मेरे पॉजिटिव है। साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। जिस प्राइस पे ये आता है तो उस प्राइस पे ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन लगा है। इसको मैं अभी टेस्ट करूँगा, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक टेस्ट करूँगा। उसके बाद आपको बताऊँगा, इसका फुल रिव्यू करूँगा एंड आपको बताऊँगा कि क्या आपको ये परचेस करने चाहिए या नहीं। इनिशियल इंप्रेशन मेरे अच्छे हैं। अगर आप परचेस करना चाहें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।